तो बच्चों लास्ट वीडियो तक हमने कंप्लीट किया था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और अब हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसके बाद शुरू करेंगे इसी वीडियो के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले उसको स्टार्ट करने से पहले ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो इसको समझते हैं। जैसे हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो। और जो ह्यूमन में जो गैमीट होते हैं, जैसे मेल गैमीट क्या हुआ, स्पर्म, और फीमेल गैमीट क्या हुआ, ओवम। अब इन मेल और फीमेल गैमीट को, स्पर्म मेल गैमीट है, इसको कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस, और ओवम को कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी। ठीक है, स्पर्म को टेस्टिस और ओवम को ओवरी प्रोड्यूस करता है ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो बस यही जो मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये टेस्टिस और ओवरी जो है, यही है हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। क्योंकि मेन चीज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, मेन चीज है मेल गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट, प्रोडक्शन और उनका फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस कौन करता है, टेस्टिस और ओवरी कर रही है, तो यही है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। मीन्स कौन से हुए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर द ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमीट्स, जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में कौन सा, टेस्टिस, ह्यूमन मेल के अंदर टेस्टिस और ह्यूमन फीमेल के अंदर ओवरी। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के, ये मेल के अंदर और ये फीमेल के अंदर। ठीक है, ये हुए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि क्या करते हैं, गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा गैमीट, टेस्टिस कौन सा करती है, स्पर्म प्रोड्यूस करती है, और ओवरी कौन सा गैमीट प्रोड्यूस करती है, ओवम या ओवा। ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, साथ में इनका और भी फंक्शन है भाई, टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस किया, साथ में इसका एक और फंक्शन है, कौन सा, हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। और जनरली आपके 10th लेवल तक जो हार्मोन प्रोड्यूस कर लिखते हैं एग्जाम के अंदर, जो बुक के अंदर भी दिया हुआ है, वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है। और ओवरी भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ओवरी का जो हार्मोन है जो प्रोड्यूस करती है, उसका नाम क्या है, वो है एस्ट्रोजन। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप के सिलेबस के लिए इतना ही काफ़ी है, एस्ट्रोजन। ठीक, अब ये टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, एक तो ये स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, एक तो ये स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उसके अंदर भी ये उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। ऐसे ही फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन, एस्ट्रोजन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, यहां पर फीमेल के अंदर और मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन करता है, रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन, और स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ऐसे ही एस्ट्रोजन भी ओवम प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी कि फीमेल गैमीट में हेल्प करता है प्रोडक्शन के, और साथ में क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, 2 नंबर का कई बार क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस और ओवरी के 2 फंक्शन लिख दो। क्या है 2 फंक्शन, पहला टेस्टोस्टेरोन, जैसे मतलब एक तो हार्मोन प्रोड्यूस करना, जैसे टेस्टिस का फंक्शन क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन और इस मेल गैमीट स्पर्म। ऐसे ही उसका ओवरी का फंक्शन क्या हुआ कि भाई एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन, और दूसरा होगा फीमेल गैमीट ओवम को प्रोड्यूस करना। तो ये 2 फंक्शन है, ये लिखने के लिए आ जाते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुए कौन से, टेस्टिस और ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के लिए ही दूसरा वर्ड जो यूज होता है उसको बोलते हैं गोनेड्स। ठीक है, गोनेड्स भी इन्हीं को बोलते हैं, यानी कि अगर गोनेड्स के नाम से आ जाए तब भी टेस्टिस ओवरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात आ जाए तब भी टेस्टिस ओवरी की बात कर रहे हैं। क्योंकि मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल कौन है, गैमीट है, और गैमीट कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस ओवरी करता है। तो प्राइमरी कौन हुए ये। इसके अलावा जितने भी बचते हैं भाई, इनके टेस्टिस ओवरी के अलावा जितने भी ऑर्गन्स बचते हैं भाई, मेल के अंदर चाहे वो पेनिस हुआ, और फीमेल के अंदर चाहे वो वेजाइना हुआ। ठीक है ना, जितने भी बाकी बचे हुए हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं सेकेंडरी
सेक्स ऑर्गन्स। टेस्टिस और ओवरी के अलावा जितने भी ऑर्गन बचते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्योंकि ये क्या है कि मेल फीमेल गैमीट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के, सेक्स ऑर्गन्स के, जैसे पेनिस, वेजाइना, इनके बिना भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेन तो ये है टेस्टिस ओवरी, लेकिन इनके बिना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर पॉसिबल नहीं है। जितने भी बचते हैं, पेनिस हुआ भाई, ग्लैंड्स हुई, ठीक है, डक्ट्स हुई, स्क्रोटम हुआ, ऐसी वेजाइना के अंदर है, ठीक है ना। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं ये टेस्टिस और ओवरी के अलावा सबको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। विदाउट दीज ऑर्गन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, इनके बिना नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दोनों को हमने समझ लिया, टेस्टिस ओवरी के फंक्शन भी हमने देख लिए। अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो अगला टॉपिक आ जाता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भाई कई चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला मेन तो क्या है, टेस्टिस, और क्या है, स्क्रोटम, और क्या आ जाता है, और आ जाता है, बात करें तो जैसे डक्ट्स। डक्ट्स के अंदर मेन आपके सिलेबस तक ही चलते हैं, एक्स्ट्रा भी नहीं करेंगे ज़्यादा कुछ। जैसे वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस, और क्या है, ग्लैंड्स होती है जो, ठीक है। ग्लैंड्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और कौन सी है, समाइनल वेसिकल, और जैसे काउपर्स ग्लैंड, छोटी छोटी, ठीक है। वास डिफरेंस है, एपिडिडेमिस है, वासा फ्रेंचिया, लेकिन हम यहाँ पे वास डिफरेंस और कुछ हद तक एपिडिडेमिस भी देख लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं किससे, टेस्टिस से। तो टेस्टिस को जैसे अभी हमने देखा, तो टेस्टिस क्या है, टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अभी देखा हमने क्या था, टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या करती है ये, एक तो मेल गैमीट, मेल गैमीट कौन सा है, मेल गैमीट दैट इज स्पर्म, इसको प्रोड्यूस करती हैं। एंड जो हार्मोन है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, इसको प्रोड्यूस करती है। टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन, एंड और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, टेस्टोस्टेरोन। दूसरा कि भाई टेस्टिस, ये तो हुए इसके फंक्शन, इसको हम गोनेड भी बोलते हैं, ठीक है, मेल गोनेड हो गया। अब क्या है कि ये रहता कहाँ है, टेस्टिस जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन बोथ द थाइज बिलो द एब्डोमेन, एब्डोमेन के जस्ट नीचे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। तो टेस्टिस कहाँ पर रहता है, स्क्रोटम के अंदर रहता है, ठीक है। टेस्टिस कहाँ पर, इस स्क्रोटम में सिचुएटेड रहता है, ठीक है, यहाँ पर रहता है टेस्टिस इस स्क्रोटम के अंदर। और स्क्रोटम कहाँ होता है, थाइज के बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्क्रोटम क्या है, सैक लाइक। इसको मिटा देता हूं, आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो इसको। तो स्क्रोटम है सैक लाइक स्ट्रक्चर, कहां पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन
बोथ दी थाइज, थाइज के बीच में होता है, बिल्कुल एब्डोमेन कैविटी के नीचे। पेनिस जो है, पेनिस के नीचे जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है वही वो है स्क्रोटम, ठीक है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो बॉल्स होती है, 2 बॉल्स होती है, क्या बोलते हैं, टेस्टीज बोलते हैं, जिसके बारे में हमें हमने पढ़ लिया था। स्क्रोटम क्या हुआ, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैली की तरह स्ट्रक्चर, जिसमें 2 बॉल्स होती है, टेस्टीज होती है, जो जिसका फंक्शन अभी हमने देख लिया था, ठीक है। आराम से समझे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से समझो, डाउट हो कमेंट करें, मैसेज करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन बोथ दी थाइज, थाइज के बीच में होता है, एब्डोमेन के जस्ट नीचे, ठीक है। क्या रहती है इसके अंदर, टेस्टीज रहती हैं इसके अंदर, टेस्टीज आर फाउंड इनसाइड दी स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर क्या मिलती है, टेस्टीज मिलती है। और ये बॉडी के बाहर रहता है, अंदर नहीं रहता, क्यों, इसका भी रीजन है कि भाई स्क्रोटम हमेशा बॉडी के बाहर रहता है, ठीक है। जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर वो बाहर रहता है। ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन में या फिर बैल वगैरह देखा है, ठीक है, सांड वगैरह देखा होगा, ठीक है, बुल्स वगैरह, तो उसके भी क्या होता है, टेस्ट स्क्रोटम क्या है, बाहर रहते हैं, बॉडी से बाहर रहते हैं। क्यों, इसलिए रहते हैं क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, उसको थोड़ा सा इतने हाई टेम्परेचर पे स्पर्म प्रोडक्शन करने में दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर कम होना चाहिए, 2-3 डिग्री भी कम हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से आराम से हो जाता है। तो इसलिए क्या करता है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना यहाँ से, इसलिए होता क्या है कि ये बॉडी से बाहर सिचुएट हैं, ठीक है ना, सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी से बाहर सिचुएटेड होते हैं। क्यों, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर मतलब बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर है, एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर है जो, ठीक है, 30 सेल्सियस में ले लो, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस टेम्परेचर पे जो स्पर्म प्रोडक्शन है, स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है वो सही से नहीं हो पाता, ठीक है, सही से नहीं हो पाता, इसलिए क्या करना पड़ता है, बॉडी से बाहर सिचुएट होते हैं, इसकी वजह से कुछ 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा कम, ये माइनस है, ठीक है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम मिलता है, ठीक है, यानी कि कोई 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसानी से स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से होता है, ठीक है। तो स्क्रोटम इसलिए क्या होती है, बॉडी से, मेल बॉडी से बाहर होती है, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, यहां तक होता है ये स्क्रोटम, ठीक। उसके बाद देखते हैं डक्ट्स कौन सी है, ठीक है, डक्ट्स कौन सी है, तो इसी को डक्ट्स वगैरह जो है इसको हम क्या करते हैं भाई, टेस्टिस स्क्रोटम भी देख लेंगे, और इसको क्या है कि अब हम एक डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया, उस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ों को, डक्ट्स भी ले लेंगे और टेस्टिस ओवरी दोबारा से ले लेंगे उसके अंदर ही। तो ये डायग्राम है जैसे ये, तो इसमें डक्ट्स स्क्रोटम ये सब देखते हैं कहाँ पर है, तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रहा पेनिस, ठीक है, ये आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब अगर एक 5वां भी लिख दूँ इसमें पार्ट में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, तो पेनिस आ गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। अब क्या है कि देखो स्टार्टिंग देखते हैं, इस हमने क्या पढ़ा, टेस्टिस, टेस्टिस ये रही, रेड कलर की दिख रही है, ठीक है, टेस्टिस ये रही, ठीक। अब क्या है कि हाँ ये लिख देता हूँ टेस्टिस, ठीक। अब ये टेस्टिस जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में है इसको क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम कहाँ है, बॉडी से बाहर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अब ये जो इससे जो डक्ट्स लेके जाती है, इसके अंदर से जो स्पर्म वगैरह को लेके जाती है, यहाँ से ये जो कोइल्ड पोर्शन है इसका, कोइल्ड पोर्शन को एपिडिडमिस बोलते हैं डक्ट के, ठीक है, जो डक्ट्स हैं कोइल्ड पोर्शन मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब है ना, तो ट्यूजी ट्यूब का जो कोइल्ड पोर्शन है इसको बोलते हैं एपिडिडमिस, यहाँ पर मैच्योरेशन होता है स्पर्म का। अब इसके बाद में ये जो जा रही है, ये ट्यूब जा रही है, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म को कैरी करती है, यहाँ से ले जाती है, ले जाके कैसे, ऐसे पेनिस में लेके जाती है, ठीक है।
अब साथ में क्या रहता है कि इसके साथ में ही, तो ये हुई डक्ट्स, ठीक है। साथ में क्या होती है, जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड कौन कौन सी है, एक तो समाइनल वेसिकल है ये रही, और एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ये रही, और ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, ब्लैडर, जिसके अंदर क्या होगा, यूरिन रहता है, ये ब्लैडर है। तो यूरिन यानी कि यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए, सेमन के लिए जो पाथवे है वो कॉमन रहता है, सेम है, ठीक है। अब क्या है कि अब जैसे हमने क्या देखा, हमने डक्ट्स भी देख ली, ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ग्लैंड्स में कौन सा, समाइनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या करती है, सीक्रेशन करती है, लिक्विड का सीक्रेशन करती है, विस्कस, एल्कलाइन, स्लाइमी, चिपचिपा फ्लूइड करते हैं, जो स्पर्म में मिलके क्या बनाता है, सेमन बनाता है। उसको हम देखेंगे, अभी पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ से भाई टेस्टिस से स्पर्म आया, और यहाँ से समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेशन आ जाता है, वो सेमेन बन जाता है। जो चिपचिपा व्हाइट कलर का विस्कस फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं सेमेन, जिसके अंदर वो कॉपुलेशन मेटिंग के दौरान जो निकलता है, जिससे फीमेल के अंदर क्या हो, प्रेगनेंसी के चांस होते हैं, तो उस सीमेन की वजह से होते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्पर्म होता है, ठीक है। ग्लैंड्स हुआ, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस आता है, ये क्या है, एरेक्टाइल कोपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो मैं डायग्राम को मिटा रहा हूँ, एक बार फिर से देखते हैं इसी के अंदर, समझना है, अच्छे से रटना बिल्कुल नहीं है, समझ के चलें बस इसको। हाँ, तो डक्ट्स में क्या आ गया था, एपिडेडेमिस, ठीक है, जो कॉइल्ड पोर्शन है, एंड वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या करता है, ये कैरी, हमने देखा, आप डायग्राम एनसीईआरटी में देखें, कैरी स्पर्म को कैरी करता है, कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, पेनिस तक बाहर लेके जाता है इजैकुलेशन के दौरान, ठीक है, जब निकलता है, ठीक। ग्लैंड्स में देखा कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड, और दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड समाइनल वेसिकल। ये क्या करती है, ये दोनों क्या करती है, ये स्लाइमी, चिपचिपा, ठीक है, विस्कस एंड एल्केलाइन, ये फ्लूइड रिलीज करती है, ठीक है। यहां से ये हुआ, ठीक है, स्लाइमी चिपचिपा फ्लूइड हुआ, जिसके अंदर फ्रक्टोज वगैरह, ठीक है, और प्रोटीन वगैरह सब होते हैं, और टेस्टिस से क्या आया, स्पर्म आया। तो इन दोनों के सीक्रेशन को, स्पर्म प्लस सीक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट समाइनल वेसिकल जो निकलता है, मिलके क्या बन जाता है, सेमेन बन जाता है, सेमेन, ठीक है। सेमेन में क्या है भाई, यहां से इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, स्पर्म को लोकोमोशन के लिए, ग्रोथ के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए, इन प्रोस्टेट और समाइनल वेसिकल से क्या मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। ग्लैंड्स हुई, ठीक है, ग्लैंड्स के अंदर क्या है, एक काउपर ग्लैंड भी होती है, काउपर्स ग्लैंड, जो हमने पेनिस बनाया था ऐसे, ठीक है, पेनिस जो बनाया था उसके, जहां से भाई ये थी स्क्रोटम, और यहां से हमने जो पेनिस बनाया था, तो जस्ट यहीं पर मटर के दाने की तरह पी के साइज के दौरान दो काउपर ग्लैंड होती है, क्या करती है, जब इजैकुलेशन होता है ना, इजैकुलेशन मतलब कि जब स्पर्म रिलीज होता है, जो सीमन रिलीज होता है, जस्ट उससे कुछ सेकंड पहले इसका सीक्रेशन, कुछ ड्रॉप रिलीज होती है, जो पाथवे को, जो ये पाथ है, क्योंकि भाई यूरिन भी यहीं से निकलता है, तो पाथ कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो उसको एल्कलाइन बनाने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए काउपर ग्लैंड कुछ सीक्रेशन करती है अपना, जिसकी वजह से स्पर्म पे कोई पीछे से जो अगर स्पर्म आए तो उसको इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि यूरिन की वजह से पाथ कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत ना हो इसलिए, ठीक है। तो ग्लैंड्स हुई, ग्लैंड्स के बाद में हम देखते हैं कौन सा, ये आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें आता है पेनिस, और पेनिस क्या है, पेनिस है इरेक्टाइल कोपुलेटरी ऑर्गन। इरेक्टाइल कोपुलेटरी का मतलब क्या है कि नॉर्मल में तो ये ऐसे रहता है, नॉर्मल, ठीक है, ढीला ढाला सा रहता है, बिल्कुल ही रिलैक्स, लेकिन जब मेटिंग यानी कॉपुलेशन का टाइम होता है, कॉपुलेशन भाई, कॉपुलेटरी कहाँ से वर्ड आया, कॉपुलेशन से, कॉपुलेशन का मतलब होता है मीटिंग, ठीक है, सेक्सुअल मीटिंग को बोलते हैं कॉपुलेशन।
तो इरेक्टाइल कोपुलेटरी ऑर्गन, तो जब मीटिंग होती है तो मीटिंग के दौरान क्या होता है कि ये इसके अंदर ब्लड आ जाता है और ये हो जाता है इरेक्ट, साइज भी बढ़ जाता है और इरेक्ट हो जाता है सीधा बिल्कुल। इसके इरेक्ट होने से भाई हार्ड हो जाता है, इरेक्ट होने से क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हार्ड, ठीक है, इरेक्ट होने से हो जाता है हार्ड। हार्ड होने की वजह से क्या होगा, वेजाइना के अंदर पेनिट्रेशन आराम से हो सकता है, ठीक है। कोई भी जैसे आप मान लो कि नुकीली चीज़ है, इसको अगर आप किसी जैसे मिट्टी के अंदर डालते हैं तो अगर वो सॉलिड है तो घुस जाएगी, ठीक है, एंटर करेगी मिट्टी के अंदर। अदरवाइज क्या होगी, अगर कोई नॉर्मल सी ढीली ढाली चीज़ होगी तो क्या होगी, आप सोयल के मिट्टी के अंदर अगर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जा पाएगी, यानी कि पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो पेनिट्रेशन कराने के लिए वेजाइना के अंदर क्या होता है, जो पेनिस है, पेनिस का इरेक्शन होता है, हार्ड होना पड़ता है उसको, और हार्ड किसकी वजह से होता है, ब्लड इसके अंदर आ जाता है। तो पेनिस क्या है, इलेक्ट्राइल कोपुलेटरी ऑर्गन है जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है स्पर्म को मेल से फीमेल ट्रैक्ट के अंदर इजैकुलेशन के दौरान, ठीक है। इजैकुलेशन का मतलब जब सीमेन रिलीज होता है, बिल्कुल एंड में, इस कोपुलेशन प्रोसेस के एंड में जब रिलीज होता है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में करें, मैं आंसर जरूर दूंगा उसका, ठीक है। अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।